Hello students, welcome to my YouTube channel Learn with BS. Today in this video we are going to do Maharashtra State Board SSC Class 10 का English subject का Unit 2 lesson number 2.4. Name of the lesson, rather this is a poem. Name of the poem is The Pulley. It is written by George Herbert. Okay. Now let's learn first of all the pulley. What do you mean by pulley? पुली इज़ वन मैकेनिकल डिवाइस. आपने ऐसे देखा होगा, एक व्हील रहता है जिसमें बीच में रिम रहता है, खड्डे के जैसे रहता है बीच में. वहाँ पे जो है ये रोप को डाला जाता है एंड इट बिकम्स ईजियर टू पुल द रोप बिकॉज ऑफ दिस व्हील एंड दैट गैप इन बिटवीन द एजेस. वो उसकी वजह से इसको कोई भी जो हैवी लोड रहता है, वज़न रहता है, उसको अगर पुल करना रहता है, खींचना रहता है, तो इट बिकम्स ईजियर टू पुल विद द हेल्प ऑफ दिस पुली. देखो ऐसे रहता है कुछ ये मैकेनिकल डिवाइस कि जिसको हम वज़न कुछ भी होगा तो पुल कर सकते हैं ईजिली विदाउट एक्चुअली टेकिंग मच ऑफ ट्रबल वी कैन पुल. सो नेम ऑफ दिस पोएम इज द पुली. तो पोएट ने इसका नाम पुली क्यों रखा है? Let's learn about this. Let's learn about the poet first. Name of the poet is George Herbert. He was born in 1593 and he passed away in 1633. He was a Welsh poet. He was a priest by profession. Priest समझते हो? पंडित. Okay. He wrote religious poems. धार्मिक पोएमें लिखी हैं with a lot of imagery and conceits. Imagery means थिंग्स. जो लाइन्स अगर आप पढ़ोगे तो यू विल स्टार्ट इमेजिनिंग, यू दैट लाइन्स विल क्रिएट इमेज इन योर माइंड एंड ideas. So that is called imagery and conceits. He has used in his religious poems because he was a priest by profession. पंडित थे, इसके लिए उन्होंने religious poems लिखी है. बट उसमें क्या imagery and which create pictorial images in your mind, different ideas, ऐसे उन्होंने poem लिखी है. The poem exhibits a strange but two-way relationship between God and his worshippers. Worshippers क्या होते हैं? जो भगवान के भक्त रहते हैं, पुजारी, भगवान की जो पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं, उनको बोलते हैं वर्शिपर्स. तो ये जो पोएम है वो दिखाती है रिलेशन बिटवीन गॉड एंड हिज वर्शिपर्स. दो ही हैज़ शॉवर्ड और यू कैन से बेस्टोड his worshippers with all his blessings, somewhere he holds them up with a pulley drawn to be grateful to him in all our endeavor. उसने भगवान ने, गॉड ने अपने वर्शिपर्स को सब ब्लेसिंग्स दी है, बट कहीं ना कहीं वो पुली से उनको अपने कंट्रोल में रख के बैठे हैं, खींच के अपने पास पकड़ के रखे हुए हैं. गॉड गिव्स सो मेनी प्रेशियस गिफ्ट्स टू दी डिवोटीज. डिवोटीज यानी श्रद्धालु. But at the same time God also expects something in return. What does he expect? Why does he withhold? कि God ने लोगों को बहुत कुछ गिफ्ट्स दिए हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, बट कहीं ना कहीं वो उनको कुछ रिटर्न में एक्सपेक्ट कर रहे हैं. God is expecting something back from people because he has given them so many blessings. So what is that he expects from people, from his worshippers, from his devotees? Okay, why does he withhold? अपने पास क्यों पकड़ के रखा है उनको? The pulley shows how God lifts man towards himself. So ये जो poem है पुली, वो दिखाती है कि it shows how God जो है लोगों को अपनी तरफ कैसे पुल करते हैं. With the pulley of restlessness. What is distinctly metaphysical about the poem is that a religious notion is conveyed through a secular scientific image. Now let me tell you, George Herbert was a metaphysical poet. What do you mean by metaphysical poet? Meta means beyond, physical means this world, beyond this world. Beyond this world जो सोचते हैं, यानी किसके बारे में? Beyond this world यानी naturally कि इस दुनिया के बाहर, जैसे नेचर है, गॉड है, लव है, लस्ट है, कि does God really exist? Where does a person go after death? कि तो ऐसे सारी जो थिंकिंग उनके बारे में लिखते हैं, दैट इज़ मेटाफिजिकल पोएट. ये जो थे मेटाफिजिकल पोएट 17th सेंचुरी में थे एंड दे वर ऑल एट डिफरेंट प्लेसेस. ब्रिटिशर, उनको खुद को नहीं पता था कि वो एग्जिस्ट कर रहे हैं. ओके, सो दिस इज़ अ मेटाफिजिकल पोएम बाय जॉर्ज हर्बर्ट, जिन्होंने गॉड के बारे में लिखा है कि उन्होंने कैसे लोगों को, कॉमन पीपल को, वर्शिपर्स को पुली से अपने
कंट्रोल में अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट पोएट. लेट्स कम टू द पोएम नाउ. पुली. When God at first made man, having a glass of blessings standing by, let us, said he, pour on him all we can. Let the world's riches, which dispersed lie, contract into a span. Okay, this is the first stanza of the poem. What do you mean by riches here is wealth. Okay, dispersed यानी scattered, फैली हुई. कॉन्ट्रैक्ट यानी कलेक्ट टुगेदर, जमा करना. स्पैन मीन्स अ स्मॉल स्पेस. ओके, तो व्हाट डज पोएट से इन दिस फर्स्ट स्टैंजा इज, व्हेन गॉड एट फर्स्ट मेड मैन, गॉड ने पहले जब ही आदमी को बनाया, कि वर्ल्ड बनी, पहले आदमी को बनाया, तो उन्होंने एक ग्लास पकड़े हुए था. उसमें क्या थी? ग्लास में ब्लेसिंग्स थी. जब भी गॉड ने पहले मैन को बनाया तो he was holding a glass of blessings with him and he said let me pour on him all we can. pour यानी उतना. ये जो पूरा ग्लास ब्लेसिंग से भरा हुआ है, गॉड ने सोचा ये मैं आदमी के ऊपर डाल देता हूँ. जो मैन उन्होंने बताया, मैन बनाया, गॉड ने जो क्रिएट किया मैन, उसके लिए ये ग्लास फुल ऑफ ब्लेसिंग्स बनाया कि उसके ऊपर पौर करेंगे. जैसे देखो मम्मी पापा हैं, उनका बच्चा है, तो क्या चाहते हैं? मेरे बच्चे को हर तरह की खुशी मिले, सब तरह का सुख मिले. तो जैसे मम्मी पापा अपने बच्चे के लिए सब कुछ सोचते हैं, उनके भलाई के लिए, उनकी खुशी के लिए सब कुछ चाहते हैं, तो वैसे ही जब भी गॉड ने मैन को क्रिएट किया तो ही थॉट ऑफ pouring a glass of blessings on him. But let the world's riches, riches यानी जो दुनिया में सब riches, luxuries, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, which are lying scattered, जो डिस्पर्स की हुई, इधर उधर फैली हुई हैं, दुनिया की जो भी अच्छी चीज़ें हैं इधर उधर फैली हुई हैं, उनको जमा करके उन्होंने क्या किया? स्मॉल स्पेस में मैन को देने के लिए रखा. ओके, लेट्स कम टू द सेकंड स्टैंजा ऑफ द पोएम. सो स्ट्रेंथ फर्स्ट मेड अ वे, देन ब्यूटी फ्लोड, देन विजडम, ऑनर, प्लेजर. When almost all was out, God made us stay, perceiving that alone of all his treasures rest in the bottom lay. अभी गॉड ने जब भी पौर करना चालू किया, वो ब्लेसिंग्स, ग्लास जो ब्लेसिंग से भरा हुआ था वो मैन के ऊपर पौर करना चालू किया, तो पहले कौन आगे आया? ब्यूटी. उन्होंने मैन को सुंदरता दी. कि देन क्या दिया? विजडम, अक्ल दी. अभी आप देखोगे कि तो आदमी तो सभी जानवरों से स्मार्ट है, अक्लमंद है, उनको विजडम दी. ऑनर यानी इज्जत. ह्यूमन बीइंग को इज्जत मिलती है और किसी जानवर को, किसी क्रिएचर को इज्जत मिलती है नहीं. तो गॉड ने ब्यूटी दिया, अक्ल दिया, ऑनर यानी इज्जत दिया, प्लेजर यानी खुशी दिया, उसको सेटिस्फैक्शन दिया. व्हेन ऑलमोस्ट ऑल वाज आउट, सब ऑलमोस्ट एवरीथिंग उसमें से बाहर आ गया, तो गॉड रुक गए. क्यों रुक गए? परसिविंग यानी थिंकिंग, कि बिकमिंग कॉन्शियस हो गए. क्यों? कि दैट अलोन ऑफ ऑल हिज ट्रेजर्स रेस्ट इन द बॉटम ले. सब जो भी था उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें, ट्रेजर यानी खजाना, वो सब उन्होंने पौर कर दिया, पर लास्ट में क्या बच गया? रेस्ट. रेस्ट जो थी वो लास्ट में ग्लास में बच गई. जब भी वो रुक गए, उन्होंने सब पौर कर दिया, सब ब्लेसिंग्स. कौन सी? ब्यूटी, विजडम, ऑनर, प्लेजर. ही poured everything on the man, but there was rest in the bottom. जो उन्होंने छोड़ दिया वो मैन के ऊपर पौर नहीं किया, वो रुक गए. he became cautious. Okay, now let's come to the third stanza. For if I should, said he, bestow this jewel also on my creature, he would adore my gifts instead of me. Adore means love very much. Bestow means give as a gift. Jewel यानी precious, valuable thing. And rest in nature, not the God of nature, so both should losers be. अभी गॉड ने सब पौर किया, बट जब ही रेस्ट लास्ट में रह गई, वो रुक गई. ही बिकेम कॉन्शियस. ही स्टार्टेड थिंकिंग. व्हाट डिड ही स्टार्ट थिंकिंग? कि इफ़ आई गिव ऑल दीज ज्वेल्स, ऑल दीज प्रेशियस थिंग्स
to my creature, यानी this man, the person who creature which I have created. कौन सा creature create किया था? man. ये man को जिसको मैंने creature किया को बनाया है, अगर मैं उसको ये सब valuable things दे दूँ, ठीक, तो वो सब गिफ्ट्स की ही तारीफ़ करता रहेगा. He will love all these gifts but not me. छोटे बच्चे को हम अगर मोबाइल ला के दें, लैपटॉप ला के दें, टॉयज़ ला के दें, तो सारा दिन उसमें खोया हुआ रहता है, इधर उधर देखता ही नहीं है. तो मैन के लिए भी ऐसे है, अगर मैन को सब ये प्रेशियस थिंग्स मिल जाएंगी तो वो उनको ही प्यार करेगा, वो भगवान को क्यों प्यार करेगा? तो गॉड के मन में ऐसा विचार आया कि अगर मैं ये सब चीज़ें, ये सब ज्वेल्स, ये सब ब्लेसिंग्स, वैल्यूएबल थिंग्स अगर मैं आदमी को दे देता हूँ तो वो तो मेरे गिफ्ट्स को प्यार करेगा, मुझे तो भूल ही जाएगा. एंड क्या हो जाएगा? ही विल रेस्ट इन नेचर, आराम से नेचर में बैठ जाएगा, कुछ काम ही नहीं करेगा, सब कुछ है उसके पास, कोई चीज़ की परवाह ही नहीं है, तो वो ही विल रेस्ट इन नेचर. नॉट द गॉड ऑफ नेचर, बट जो गॉड है, जिन्होंने नेचर क्रिएट किया है, उसके तरफ तो जाएगा ही नहीं. सब ब्लेसिंग्स मिल गई तो क्या करेगा? वो आराम करेगा नेचर में. बट जो गॉड ने नेचर बनाया उसके पास जाएगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? बोथ शुड लूजर्स भी, दोनों भी लूजर्स हो जाएंगे. दोनों मीन्स गॉड भी लूज़र हो जाएगा एंड मैन भी लूज़र हो जाएगा, दोनों का नुकसान हो जाएगा. ऐसे गॉड के माइंड में आया. ओके, लेट्स सी इन द लास्ट स्टैंजा व्हाट डज द पोएट से. येट लेट देम कीप द रेस्ट बट कीप देम विथ रिपाइनिंग रेस्टलेसनेस. रिपाइनिंग रेस्टलेसनेस मीन्स continuous anxiety due to dissatisfaction. Let him be rich and weary. Weary means tired. That at last, if goodness lead him not, yet weariness. Weariness यानी tiredness. May toss him to my breast. Toss him यानी bring closer to me here. Toss यानी इसके लिए पलटी मारना होता है, बट यहाँ पे इसका मीनिंग है come bring him closer to me. कि नाउ व्हाट डज गॉड थिंक नाउ इज कि रेस्ट जो है उसको दूंगा. लेट हिम कीप द रेस्ट. बाकी यहाँ पे रेस्ट का मतलब क्या है? बाकी का सब कुछ. कि लेट हिम कीप द रेस्ट, बाकी सब जो भी ब्लेसिंग्स है वो उसके पास रहने दो. कि नहीं, रेस्ट ऑफ द ब्लेसिंग यानी बाकी की जो ब्लेसिंग्स है वो उसके पास रहने दो. बट कीप देम विथ रिपाइनिंग रेस्टलेसनेस, उसको रेस्टलेस बनने दो. ही थॉट लेट हिम कीप एवरीथिंग एल्स, but he kept them, he made him restless. Okay, why he made him restless? कि अगर restless होगा because of tiredness, उसके पास let him be rich, उसको सब कुछ रहने दो, पैसा, शोहरत, respect सब उसके पास रहने दो. let him be have so many blessings, but at the same time let him become tired and let him become anxious, let him become restless. क्यों ऐसे किया गॉड ने? क्योंकि गॉड को लगा if my goodness will not bring him closer to me, तो at least that tiredness will bring him closer to me. Once again let me tell you, God ने क्या किया? He asked him to keep rest of the things. Okay, everything he allowed him to keep it with him, but he kept him restless. क्यों? Because he thought let him have all the richness, all the luxuries, all the wisdom, pleasure, everything let him keep, but he kept him restless. क्योंकि वो जो restless है, रेस्टलेसनेस है, बेचैनी है, टायर्डनेस है, वो भगवान की तरफ उसको पुली की तरह खींच के लाएगी. जैसे पुली की हेल्प से वी पुल थिंग्स, तो वो जो पुली है उसकी तरफ से ये जो है इट विल एक्ट एज अ पुली, तो गॉड विल पुल हिम टुवर्ड्स हिम. तो अगर गॉड ने जो उसको अच्छी चीज़ें दी हैं, अगर वो उसके लिए गॉड को याद नहीं करेगा, तो एटलीस्ट जो टायर्डनेस, अनईजीनेस, रेस्टलेसनेस है, दैट विल ब्रिंग हिम क्लोजर टू गॉड. दैट इज़ वाई गॉड डिड नॉट गिव हिम रेस्ट. ओके, सो दिस पोएम इज बाय जॉर्ज हर्बर्ट, एज आई टोल्ड यू. आई होप you understood this poem well. If you still have any doubts or any comments, you can write in the comment box. Do press the like button if you have understood and share it with your friends. And do not forget to subscribe this channel for more videos. Thank you for watching this video.